जय हिंद, नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का अनुष्का एकेडमी पे। मैं आपका साथी और जाट। आज इस सेशन में बात करने वाला हूं आप सभी के लिए इतिहास पेपर के बारे में, जो कि स्कूल व्याख्याता संस्कृत शिक्षा विभाग का पेपर हुआ है। इस पेपर होने के बाद बहुत सारे विद्यार्थियों के एक डाउट चल रहा है कि क्या कट ऑफ जाएगी। तो मैंने पुराने डाटा उठाए, चेक किए, भाई उसमें क्या कट ऑफ गई है, क्या उपस्थिति रही है, कितने पेपर दिए हैं, कितने टोटल फॉर्म आए हैं। ये सारी जानकारी निकालने के बाद मुझे जो एनालिसिस लगा वो आपके सामने पेश करने के योग्य बना। तो मुझे लगा कि योग्य है तो फिर आप पेश कर ही देते हैं। चलो, तो आप सभी के बीच में मैं साझा करने आ गया हूं। तो जो आपको सही लगे वो एक बार आप कमेंट करके बता दीजिए। हमारी तरफ से पूरा डाटा पुराने वाला निकाल के लेके आए गए हैं, और फिर किसी को कोई लगे तो जैसा आपको उचित लगे उस हिसाब का कमेंट करिए, कोई इशू नहीं है, ठीक है। सेकेंड पेपर आपको पता है, फर्स्ट ग्रेड के अंदर 2 पेपर होते हैं, जिसके अंदर एक जीके पेपर के नाम से होता है जिसको आप फर्स्ट पेपर बोलते हैं, दूसरा आपका सब्जेक्ट से होता है तो उसको आप सेकंड पेपर बोलते हैं, ठीक है। तो ये सब्जेक्ट से इतिहास की बात की जा रही है। संभावित कट ऑफ देखेंगे सब्जेक्ट वाइज के अंदर, जिसके अंदर आपके इतिहास की आज बात करने वाले हैं। तो इसके अंदर सबसे पहले मैं बात बता दूं तो आपको उपस्थिति जो देखने को मिली है फर्स्ट ग्रेड के अंदर, वो उपस्थिति आप देखिएगा। जनरल पेपर जो जीके पेपर हुआ है उसके अंदर आपकी उपस्थिति 17 तारीख को पेपर के अंदर टोटल आपका 1,20,000 जो फॉर्म भरे गए थे, 1,20,000 से प्लस, इनमें आपकी उपस्थिति जो देखने को मिली है वो बहुत जो कम है, और आप विद्यार्थियों को बहुत निंदनीय है, जिसके अंदर 28% उपस्थिति जो देखने को मिली है। इनमें से आपके 34,000 ही विद्यार्थी पेपर देने पहुंचे हैं, 86,000 एब्सेंट हो गए भाई। 1,20,000 में से सिर्फ 28% उपस्थिति, बहुत ज़्यादा कम है। इसके साथ साथ मैं बात करूं आपके लिए तो सब्जेक्ट में कितने क्या आए हैं वो देख लीजिएगा। तो सब्जेक्ट देखेंगे तो आप सभी के एक बड़ा डाउट आ जाएगा। हिस्ट्री 2 नंबर पे हुआ था, 18 तारीख को ही पेपर हो गया था, दूसरे दिन हिस्ट्री का पेपर था। तो हिस्ट्री के अंदर मैं बात करूं तो 21,896 विद्यार्थी टोटल थे, और जो पेपर देने पहुंचे हैं ना वो भी इतने कम विद्यार्थी। भाई साहब, आप कहते हो हमें नौकरी चाहिए, नौकरी चाहिए, नौकरी तो यहाँ पड़ी है, आप पेपर देने नहीं जाते हो, तो ऐसे कैसे होगा। आप फॉर्म तो लगा देते हो फ्री के चक्कर में। ये फॉर्म इतने क्यों लगे, ये फ्री के चक्कर में लगे हैं। अब आरपीएससी कह रही है कि आपकी फीस लेंगे, और आप बोल रहे हो फीस नहीं देंगे, तो ऐसे कैसे चलेगा भाई। इस बात को देखते हुए मुझे ऐसा लग रहा है कि फीस लेनी चाहिए। बहुत सारे विद्यार्थी कहते हैं आप फीस नहीं लेने के पक्ष में बोलो, तो क्या ही बोले भाई। फर्स्ट ग्रेड के विद्यार्थी हैं, टीचर है ऑलरेडी बड़े, इनमें से ऐसे मानो बहुत सारे टीचर्स लगे होंगे फर्स्ट ग्रेड में, नहीं तो सेकंड ग्रेड के और थर्ड ग्रेड के लगे हैं, वो इसकी तैयारी कर रहे हैं, वो पेपर देने नहीं जा रहे हैं। हाँ, ऐसा मान लीजिए 21,000 है, उनमें से 4,000 विद्यार्थियों के तो मान लो कहीं ने काम हो गया, कहीं नहीं जा पाए, कहीं ने विचार कम हो गया, ये हो सकता है। लेकिन 17,000 विद्यार्थियों के ऐसे कैसे हो सकता भाई। सारे ही ऐसे सोच लिया कि इसके अंदर पद तो कम है, 50 पद तो टोटल है इसके अंदर, तो हिस्ट्री के कितने ही पद होंगे, कुछ ही पद होंगे, तो 5-10 पद के लिए क्या जाए। तो आपको बता दूं एक एक पद का महत्व होता है। एक पद होता है ना, एक पद, वहाँ पे भी आपको जाना चाहिए, पेपर देना चाहिए। बहुत सारी ऐसी कंडीशन होती है, वहाँ पे जाना चाहिए। 20% उपस्थिति रही है इसके अंदर मैं बात करूँ तो आपके लिए, और इसके अंदर पिछली जो कट ऑफ है वो डाटा देखते हैं। संस्कृत शिक्षा विभाग के अंदर पिछली जो कट ऑफ हुई है, ये इससे पहले वाली भर्ती का है, ये भी संस्कृत शिक्षा विभाग का है, अपना स्कूल शिक्षा का नहीं है, तो आप ध्यान रखना इस चीज़ का। इसके अंदर मैं बात करूं तो आपकी जनरल कैटेगरी के अंदर 282 वालों का चयन हुआ था, और 11/9/1980 ऐसी कैटेगरी वालों का 246 पे, ओबीसी वालों का यहाँ पे 282, 246, 282, इसका पॉइंट 67 ऊपर है, इसका पॉइंट 00 है, ठीक है। रिजर्वेशन के अंदर किसी कैटेगरी में थे तो उनका 104 पे ही हो गया था, ठीक है। ये जो कट ऑफ है ये पिछली भर्ती की गई है। अब की बार तो भाई साहब 4,400 विद्यार्थियों ने पेपर दिया है सिर्फ। अब इसके अंदर क्या कट ऑफ जाएगी, क्या नहीं जाएगी, कितने पद है, पद वाला एक डिटेल आप कमेंट में लिखना, और उसके बाद आपने पेपर दिया है
पेपर आपने दिया है तो इसके अंदर आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं वो एक बार आप कमेंट में बताएंगे, ठीक है। तो हमें भी पता चलेगा भाई इतने सारे विद्यार्थी इतने मार्क्स लेके आ रहे हैं। जो पढ़ने वाले विद्यार्थी अच्छे से तैयारी किए वो ही पेपर देने गए हैं तो हो सकता है मेरिट अप भी हो जाए। हो सकता है इतनी ज़्यादा कम भीड़ हुई होगी, उसकी वजह से कम भीड़ हुई है तो इतने सारे जो विद्यार्थी 17-18 हज़ार पेपर देने नहीं आए, तो वो वाले विद्यार्थी क्या है इंटेलिजेंट भी होंगे कि ऐसे विद्यार्थी जो पेपर में अच्छे नंबर ला सकते थे वो भी पेपर देने नहीं आए, तो इसकी वजह से मेरिट कम भी जा सकती है। तो ये पेपर उस टाइम डिसाइड होगा जब रिजल्ट आएगा, तभी पता चल पाएगा कि क्या कट ऑफ गई है। अभी बताना बिल्कुल भी उचित नहीं होगा कि इतने मार्क्स वहाँ चयन हो जाएगा, लेकिन हाँ ये मान सकते हैं कि इसके लगे टगे आ रहे हैं तो आपकी अच्छी बात है। जो पिछली कट ऑफ गई है उसके लगे टगे आपका आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, और आना भी चाहिए, स्वाभाविक सी बात है। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से ये सब्जेक्ट के बारे में जानकारी मिली होगी। कट ऑफ के बारे में मैंने बताया, कैसा लगा है लाइक से सब्सक्राइब करो। हम मिलेंगे किसी नए सेशन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।